अस्सलाम वालेकुम। आज जो पूरी दुनिया में जो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का जो नाम चालू है, तो आज हमें इनके बारे में कुछ जानकारी लेना है, इनके बारे में कुछ जानना है, क्या ये दुनिया में है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात के लिए और इसी तरह क्या ये दुनिया के अंदर हयात है, इसके बारे में आज आपको दिलचस्प मालूमात हम देने वाले हैं, जो मुदल्लल भी होगी, मुस्तनद भी होगी। आज दुनिया के अंदर दो नबी आज भी जिंदा है, जिनको कहा जाता है हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिजर अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी जिंदा है और तवातुर के साथ, अमली तवातुर के साथ जो है, हजारों नहीं बल्कि कई सौ औलिया ऐसे गुजरे हैं जिनकी मुलाकात उनसे साबित है। जो कहा जाता है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है तो दुनिया से चले जा चुके हैं, जैसा उलमा लिखते हैं, लेकिन उलमाए मुहक्किकीन का यह कहना है। उलमाए मुहक्किकीन यानी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज से 100 साल बाद रोए जमीन पर कोई जिंदा नहीं रहेगा। इसको दलील बनाते हुए उलमा कहते हैं कि हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर नहीं है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि जमीन के ऊपर नहीं है, रोए जमीन अल्लाह के नबी ने कहा है, क्योंकि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का जो मकाम है, जो रहने की जगह है, वो समंदर है, वो पानी है। इस वजह से खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी हयात है। इसी तरह जो है हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है मुस्तदरक हाकिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है, जो बुखारी मुस्लिम के बाद जो मुस्तदरक हाकिम ने जो है जो सही जो मुस्तनद तरीके से अपनी जो है किताब के अंदर इनको नकल किया है कि अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो जब दुनिया से जा चुके थे, तो उस वक्त एक शख्स आया और आने के बाद उसने लोगों को नसीहत किया और चला गया। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, अरे ये देखो उनको बुलाइए। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको जब देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि भाई उनको बुलाइए, तो कहा कि वो हजरत खिजर थे। हजरत अली कहने लगे वो हजरत खिजर थे और उसी वक्त जो है तो चले जा चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज भी दुनिया के अंदर जिंदा है और आज भी जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करता है तकवीनी निजाम के ऊपर। जिस तरह आजकल लोग कहाँ कहते हैं कि भाई जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तो उस वक्त क्यों नहीं आए, तो हमारा ये सवाल है कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हयात थे तो खिजर अलैहिस्सलाम हजरत मूसा के पास नहीं गए, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है खुद चलकर जो है तो हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए। समझे? तो एक कुरान के अंदर सूरह कहफ के अंदर जो है तो इसका वाकया 15वें पारे के अंदर आप उसको पढ़ सकते हैं कि हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो हयात हैं। और इसके लिए जो है सूफिया इकराम, कई सूफिया जो बड़े बड़े औलिया अल्लाह हैं, इसी तरह जो है जो हमारा सिलसिला है चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अवैसी, शाजली, नक्शबंदी, अल्हम्दुलिल्लाह इसी चिश्तिया सिलसिले के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़ी शख्सियत है, जो इस हिंदुस्तान की सरजमी के ऊपर जिसके हाथ के ऊपर 99 लाख लोग 99 लाख लोग इस्लाम कबूल किए हैं, उन्हीं का बताया हुआ अमल है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का कि जो शख्स चाश्त के वक्त 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे आप ये अमल करें कि पहली रकात में सूरह फातिहा 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, इसी तरह दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा और 5 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, तीसरी रकात भी इसी तरह पढ़े, चौथी रकात भी इसी तरह पढ़े। अगर आप चाश्त की 4 रकात नमाज पढ़ते हैं और इसका सवाब हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुंचाते हैं, ये अमल 21 दिन अगर करते हैं तो 100% आपको मैं ये लिख कर दे सकता हूं कि हजरत खिजर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपकी मुलाकात होगी। आपको जो चीज समझ में ना आए तो जो है तो कमेंट के अंदर जरूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं तमाम दुनिया के जो है तो जितने भी हमारे जो है तो यूट्यूब चैनल देखने वाले 30-32 कंट्री के लोग हैं, जर्मन के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, इसी तरह जो है रूस के, स्पेन के और इसी तरह जो है कोरिया के, चाइना के, नेपाल के, जहां जहां पर भी हैं उन तमाम से मैं कहूंगा कि खास तौर से जो है तो हिंदुस्तान के लिए, इसी तरह जो है तो जितने भी बेकसूर जो मुसलमान और इसी तरह जो बेकसूर है जिस मजहब से भी ताल्लुक रखते हो, जेलों की सलाखों के पीछे हैं, खास तौर से उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक तआला इनके रिहाई के फैसले फरमाए। दुआ में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।